Request the chair of the session, Professor Rajaram Sukla, for your valuable remarks. It's all yours, sir. Huh? It's all yours. No, I think the second session is to be started by 12, is it? Sir, you please deliver. So, Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। इस तपोभूमि के अधिष्ठात्र देवता महामना की स्मृति को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। श्री गुरु कल्याण महापात्र जी, आपने अभी अत्यंत अद्भुत वेल आर्टिकुलेटेड एंड डाटाबेस presentation. Thank you very much for your excellent presentation, sir. एक पूरी यात्रा बताई, कैसे उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई, कैसे विकास हुआ और क्या संभावनाएं हैं। और संभावना को बताते समय उन्होंने एक संकेत दिया कि आज इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो महामना की तपोभूमि है, यहाँ इतनी मात्रा में उड़ीसा के छात्र और अध्यापक और उनके परिवारजन एकत्रित होकर के उत्कल दिवस मना रहे हैं, तो ये अच्छे दिनों का एक संकेत है और भविष्य एक अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इस ओर आपने इशारा किया। मुझे पहले ही आपको उत्कल दिवस की शुभकामना देनी चाहिए थी, मैं भूल गया। मैं आप सबको उत्कल दिवस की शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में इससे भी भव्य ढंग से यह एक एकेडमिक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, थोड़ा और समाज भी जुड़े इसके साथ, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं किंतु शहर में किसी अन्य कारणों से रह रहे हैं। वे फेस्ट चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कहीं ग्राउंड में एक चाट का स्टॉल लगे, कुछ खरीदारी हो, कुछ लोग मिलें। इस टाइप का भी अगर आप एक आध इवेंट कर सके तो वह ज़्यादा भी अच्छा होगा। गुब्बारे की दुकान लगे, झूले की दुकान लगे, बच्चे आएँ, खेलें, इंजॉय करें और वो अगले साल तक याद करें कि अगली बार फिर कब आने वाला है। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। यह पीठ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसका पुनरारंभ हुआ और अच्छा आरंभ हुआ। बहुत दिनों से सुप्तावस्था में था, सुप्ता कहे या सुषुप्तावस्था कहे, किसी एक अवस्था में था, विच वॉज नॉट इंटेंडेड, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब भी आरंभ हुआ, अच्छे ढंग से आरंभ हुआ और मुझे अपेक्षा है कि और क्योंकि यह अपेक्षा इसलिए भी है कि यह अच्छे हाथों में है, इस समय एक समर्थ हाथों में है, समर्थ टीम के साथ यह योजना चल रही है। इसलिए मुझे अपेक्षा है कि इनका इस चेयर की स्थापना का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर यह केंद्र, यह पीठ पूरी गति के साथ अग्रसर होगा और जहाँ भी हमारे जैसे सामान्य लोगों की आवश्यकता होगी, हम पूरी तरह से वहाँ तत्पर रहेंगे सहयोग के लिए। क्योंकि आप देखें, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, मुझे जहाँ तक विश्व समाज की जानकारी है, एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ है। तो ये एक भारत की खूबसूरती है, एक विशेषता है कि एक एक राज्य एक एक भाषा के लिए समर्पित हुए हैं और उन भाषा के नाम से उन राज्यों का नामकरण या नामकरण भी हुए हैं। मराठी है तो महाराष्ट्र है, तमिल है तो तमिलनाडु है, कन्नड़ है तो कर्नाटका है। आप केरल को छोड़ दीजिए, उसके नाम और भाषा का कुछ संतुलन नहीं मिटता है, लेकिन उड़ीसा है, बंगाल है। इस तरह से उन भाषाओं को आधारित करके एक एक राज्यों की स्थापना हुई।
यह एक विशेषता है, एक खूबसूरती है। और इससे ज़्यादा खूबसूरती यह है, इसकी ज़्यादा विशेषता यह है कि प्रत्येक राज्य अपनी भाषा के विकास के साथ साथ दूसरी भाषाओं को आत्मसात करने में एकदम नहीं हिचकिचाते, पूरा सम्मान देते हैं। इधर कुछ राजनीतिक कारणों से कहीं कुछ हो रहा हो तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये एकदम राजनीतिक मंच नहीं है, किंतु सभी भाषाओं ने, आप पूरा इतिहास देख लीजिए आरंभ से, प्रत्येक भाषा को पूरा सम्मान दिया। और यही एक मुख्य कारण है कि प्रत्येक भाषा का वाङ्मय शब्द राशि, शब्दकोश बढ़ता गया, एक भाषा से दूसरे भाषा में शब्द आए और ऐसे आत्मसात हुए, ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में पानी, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। वो उस भाषा के शब्दकोश में उनको स्थान मिलने लगा, ऐसी स्थिति आ गई दूसरी भाषा से आयातित और निर्यातित किए गए शब्दों का। ये विशेषता हमारे देश की रही है। आप उड़ीसा की हम अगर बात करते हैं तो एक उड़ीसा संस्कृति के लिए जाना जाता है, भक्ति परंपरा के लिए जाता है, कला के लिए जाना जाता है। शास्त्रों की अगर परंपरा देखें तो संस्कृत कविता का एक बहुत बड़ा इतिहास इसमें रहा है। अद्भुत अद्भुत रचनाएं हुई हैं और अभी भी होती रही। हम लोग जो जानते हैं, महाकवि तक हमारी दृष्टि में भी, आप आचार्य लड़केश्वर शतपथी जी का नाम आप लोग सुने होंगे, श्रीनिवास रथ जी का नाम सुने होंगे, अद्भुत रचनाएं। लड़केश्वर जी को सुनने में तो आनंद आता था। यंग लुगंत यंगंत आदि संस्कृत के प्रयोगों का प्रयोग करते थे हमारे रथ साहब। तदेव गगनम सैव धरा शंकरतो वचनारविंद मकरंद मधुर भाषितम वेद, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरह वो कविता ने काम किया। ऐसे रचनाकार अभी भी हमारे बीच में वहाँ से रहे हैं। हमें अब इस के माध्यम से, इस चेयर के माध्यम से कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो उड़ीसा की संस्कृति की विश्वजनीनता है, विश्व व्यापकता है, उसे प्रदर्शित करने में हमारा क्या सहयोग हो सकता है। हम एक एक चीज़ को लें, संगीत को लें, उनकी उच्चारण पद्धति को लें, कैसे मंत्रों का, आप देखिएगा सप्तशती का उच्चारण, दुर्गा सप्तशती का उच्चारण अगर उत्तर प्रदेश का कोई विद्वान करता है और वहाँ का कोई विद्वान कैसे गा कर करते हैं। केरल के वेद मंत्रों का उच्चारण देखिए, मंत्र वही है, स्वर वही लग रहा है, वेद मंत्र का स्वर वही लग रहा है, उच्चारण में वैभिन्य आ जा रहा है। दुर्गा सप्तशती के बहुत कम लोग जानते हैं कि इस साधना के क्षेत्र में भी उड़ीसा के साधकों के बहुत अतुलनीय योगदान रहा है। अब जगन्नाथ कल्चर के नाम से एक उसकी संस्कृति प्रसारित होने लगी। विश्व में अनेक जगह काम हो रहे हैं, प्रतिष्ठित संस्थानों में इस पे काम हो रहे हैं। मैं अभी गोबंदु सर को बता रहा था कि शिमला इंस्टीट्यूट में अभी भी एक 2-4 दिन पहले एक प्रस्ताव आया है जगन्नाथ, उन्होंने बताया, जो कोई मैडम है, मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरव्यू में थी, देश में शताधिक जगन्नाथ मंदिर हैं जहाँ पर जगन्नाथ यात्रा होती है और उनकी एक रूपता, सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज क्या हो सकती है और एक दूसरे को कैसे वो प्रभावित कर रहे हैं, उनका क्या इतिहास है, इन सब पर हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता है। उन साहित्यों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। हमें ये एक भी देखना है, जैसे हम काशी में अभी बैठे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं। एक कभी मैंने कार्य शुरू किया था कुलपति रहते हुए कि जो मेरी मातृभाषा मराठी है, महाराष्ट्र के कुछ विद्वान आकर के काशी में रहे, उन्होंने अध्ययन किया, काम किया, ग्रंथों के शास्त्रों का अध्ययन किया, वेद शास्त्र का अध्ययन किया। तो महाराष्ट्रीय शास्त्र पंडितास ऑफ काशी एक प्रोजेक्ट बनाए और फिर कैसे परंपरा वो शुरू हुई, क्या क्या उनका योगदान रहा और यहाँ से वो ग्रंथ कहाँ तक पहुँचे, वो विद्या कहाँ तक पहुँची, यहाँ उन महाराष्ट्रीयन पंडितों के पास पढ़ करके विद्वान कहाँ गए और वो कैसे स्प्रेड हुआ। वैसे ही अगर हम उड़ीसा के विद्वान अगर यहाँ आकर के, उड़ीसा के छात्र यहाँ आकर पढ़ते हैं, उन छात्रों की क्या परंपरा आगे बढ़ी। वो छात्र मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं शास्त्र का अध्येता था, इसलिए मैंने शास्त्र का काम किया। कोई एक बच्चा इंजीनियरिंग आकर के 5-6 साल यहाँ पढ़ता है
और वो फिर कहीं जाता है तो वो एक रिकॉर्ड होना चाहिए, कहाँ से आया, कहाँ गया, जाने के बाद उसका क्षेत्र विस्तार क्या हुआ। अगर वो कहीं अध्यापक बनता है तो उसने कितने तैयार किए, उसके तैयार कैसे हुए, तो एक वृक्ष की तरह हमें एक चेन मिलेगा, क्योंकि एक मिसिंग लिंक हो जाता है। हम देखते हैं, अगर अपने इतिहास को देखें, हम न्याय शास्त्र का थोड़ा अध्ययन किए हैं, तो हम देखते हैं कि एक उदयनाचार्य आए, उसके बाद गंगेशोपाध्याय, बीच में कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, वो लिंक मिस हुआ। मिसिंग लिंक को हमें पकड़ना है। उसका कारण यही है कि उस समय हम लोगों ने यह डाटा कलेक्शन नहीं किया था। आज हमें उसकी आवश्यकता है। हमारे लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और उनके द्वारा क्या क्या हो रहा है, इसका संग्रह हमें अपेक्षित है। अगर उड़ीसा चेयर इस ओर भी अपना एक ध्यान रखे, हालांकि मुझे मालूम नहीं इसका उद्देश्य कितना है, जहाँ तक मुझे मालूम है इसका जो फर्स्ट एरिया है वो संगीत, कला, संस्कृति, शास्त्र ये है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये हम भी कर सके, ये भी एक संस्कृति का अंग ही है। हमारी संस्कृति कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारे लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये भी एक संस्कृति का अंग है। यदि हम यह भी एक डाटा कलेक्शन इस चेयर के माध्यम से कर सकें तो यह अत्यंत लाभकारी होगा। मुझे लगता है कि मैं इतना ही बोल पाऊँगा। क्षमा करें, एक दोस्त से कुछ आवश्यक कार्य है, मुझे बार बार फ़ोन भी आ रहा है, लेकिन आप लोग से चर्चा बहुत करनी है। उड़ीसा से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी बहुत रहा है, कई बार उड़ीसा जाना आना हुआ है, और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय भी है और अच्छी स्थिति में एक समय तो था कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान वहाँ हुआ करते थे। आज भी हम अपेक्षा करते हैं कि उस विश्वविद्यालय से अच्छे कार्य हों। राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालय है, संभवतः कुछ सहाय उसे जगन्नाथ टेम्पल से भी प्राप्त होता है। जिस स्थिति में होना चाहिए अभी थोड़ा सा मुझे निराशा होती है, लेकिन मैं अधिक आशावादी हूँ। शल्यो जेष्यति पांडवान मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से उस विश्वविद्यालय का भी कल्याण होगा। और बस इतना ही। पुनः आप सबको उत्कल दिवस की शुभकामना। मेरे जैसे अनामहा व्यक्ति, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्यों बुलाया गया है किस रूप में। बाद में पता लगा कि गोविंदु जी हमारे मित्र हैं, वो अपने मित्रों को कहीं न कहीं एकोमोडेट कर ही लेते हैं। तो आज उन्हें यह अवसर मिला। कुलपति थे तो हमको बुलाते थे वहाँ, अब वह नहीं कोई बुला रहा है। अब आप यहाँ आ गए हैं तो यहाँ आपको दायित्व मिला है, तो उसका लाभ आप, अब उसको हम सदुपयोग कहेंगे, लोग दुरुपयोग कहते हैं। आपने मुझे यह अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः उत्कल दिवस की शुभकामनाएं।